बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब ये जो हमारी गुफ्तगू होगी इसमें मैं आपका थोड़ा सा सर खाऊंगा, तो ये आपने बहुत गौर से सुननी है। तमाम लोगों ने, पीछे बैठी जो हमारी ख़वातीन बहनें, उन्होंने भी, हमारी टीम तो इससे यूज़ टू है। सो आप सब ने ये बहुत गौर से सुनना है। ये दुआ हमारे हज़रत मूसा को अल्लाह पाक ने तब सिखाई थी जब उनको हुक्म किया था कि अब आपने फ़िरौन के पास जाके मेरा पैगाम पहुंचाना है। तो फ़िरौन जैसी शख्सियत को कोई बात समझाने से पहले अल्लाह ने ये सिखाई थी हज़रत मूसा को, जिसके मायने क्या हैं आसान ज़बान में आप समझें कि अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल, मेरा सीना खोल, कि जो बात मैं जैसे समझाना चाह रहा हूँ ऑडियंस को, उसको वैसे ही समझ में आए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको 1 + 1 2 समझाना चाह रहा हूँ तो आपको 2 समझ में आ रहा हो, और जब मैं 1 + 1 11 बता रहा हूँ तो आपको 11 समझ आ रहा हो। ये ना हो कि मेरा मकसद आपको 11 समझाना हो, आप 2 समझ लें, और जब मेरा मकसद 2 है तो आप 11 समझ लें। आप जितने भी नए हजरात हैं, आप सब ने देख लिया कि हमारी अपनी जाती टीम की स्ट्रेंथ ही 50+ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे ऑफिस का इन हाउस हमारी टीम है। सो हमारा ये सिलसिला जारी रहता है। हम इस तरह से वॉक्स, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे सिलसिले मुख्तलिफ चलते रहते हैं। लेकिन हमारी जो पहली एक्टिविटी हुई, डेफिनेटली उसके बाद मिलियंस में उसके व्यूज़ गए, और हमारे पास हज़ारों में ये हमारी टीम को भी नहीं पता, हज़ारों के अंदर क्वेरीज आई हैं जिन लोगों ने कहा कि हमें इस वॉक का पार्ट बनना है। मैंने बहुत लिमिटेड लोगों को शॉर्टलिस्ट करके आगे फॉरवर्ड किया था टीम को, और जिनमें से ये हमने 10-15 ही लोग निकाले बस, ठीक है। तो उनके अंदर आप लोग हैं, और हजारों लोग जिन्होंने राब्ता किया। फ्री राइडर सारे होते हैं, ठीक है। फ्री राइडर से मुराद ये कि जितने लोगों ने मुझसे राब्ता किया, अगर मैं सबको बुला लूं ना तो खान के जलसे में इतने नहीं आएंगे जितने इस वॉक के लिए आ जाए। तो हमें सीरियस लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक बेंचमार्क लगाना पड़ता है, जिसपे हमने एक छोटी सी फीस लगाई। ये फीस लेने का मकसद आप कहीं पे भी ये नहीं समझिएगा कि 10, 15, 5,000 रुपये लेके 50,000 रुपये मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये आप कहीं से भी मत समझिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपको समझाना बताना इस सेशन का मकसद है, ये मैं आपके ज़रा थोड़ा सा टाइम इस बोर्ड पे लूँगा। जो आपने गौर से सुनना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी और नो। एंड वी आर गोइंग टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस बिकॉज यू स्टिल नॉट हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। पेइंग द फीस इज नॉट important for us. What is important for Parkfit is discipline. And if you cannot be part of the discipline that I have already formed within my team, then you are not at all welcome. आप अपने पैसे 1,000 रुपये जुर्माने के साथ लें, और हम आपसे माजरत भी करेंगे हाथ जोड़ के, और बोलेंगे बेटा खिसकल लजीना हो जाए आप, ठीक है। सो कहने का मकसद है कि हमारी फोरमोस्ट प्रायोरिटी डिसिप्लिन है और कैरेक्टर बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी हर आम बंदे की बात नहीं है। ये
हर बंदे की बस की बात नहीं है ये सोचने में, देखने में आपको छोटी चीज लग रही है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ रिगरस एक्टिविटी। सो मैं अब आपको यहां कुछ मार्कर का और बोर्ड का सहारा लेके कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप सारे भाइयों ने, मेरे भाई, बोर्ड के ऊपर थोड़ी देर के लिए हमें बर्दाश्त करना है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आपने डिसीजन लेना होगा कि भाई वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सर्कल और नो, ठीक है? ये एक बड़ी क्लोज हमारी कम्युनिटी है और इसमें बड़ी हमने मेहनत की है, ठीक है? तो ये पर्पस आप हमारे ग्रुप का समझ लें। दिस इज नॉट अ रनिंग ग्रुप, दिस इज नॉट अ वॉकिंग ग्रुप like those that are already doing these kind of activities in the market. This is something very different. हमारी यहाँ पे प्रिंसिपल्स, हमारा डिसिप्लिन, हमारी यहाँ जो पूरी एक सिनेरियो है वो बड़ा डिफरेंट है। सो आपने इसको समझना है, हमारा पर्पस क्या है। आपको जितना पर्पस हमारा क्लियर होगा उतना आप के लिए डिसीजन लेना आसान होगा, ठीक है? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फोकस आप लोगों ने इधर रखना है। बड़ी आप मेरे रेड अलर्ट पे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच नहीं कर रही है। आपका क्या नाम है? उमैद। उमैद भाई, आपकी भी नहीं मैच कर रही है, आपकी भी नहीं कर रही है। आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाओ। आपकी भी थोड़ी सी मशकूक लग रही है मुझे। नहीं तो मुस्कुरा लें, ठीक है? मुस्कुरा लें, ठीक है? रिलैक्स हो जाए, कोई परेशानी नहीं है, कोई क्लास नहीं है ये, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है? ज़्यादा तो गौर से आपने सुनना है और हर बात जो हम यहाँ कर रहे हैं ये रेलिवेंट है हमारी इस एक्टिविटी से। तो हर बात को आपने कॉन्शियसली बड़े गौर से सुनना है और पकड़ना है। ये कोई आप पे चौधराहट स्टैब्लिश मैंने नहीं करनी, मेरी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, ठीक है? ये आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है जी? कोई भी इंसान जो कि इस दुनिया में आया है ना, वो सिर्फ एक पर्पस चाहता है, मैं कामयाब हो जाऊं। अब कामयाबी की डेफिनेशन आपकी क्या है, हम उस पर अभी बहस नहीं कर रहे, लेकिन हर बंदा कामयाब होना चाहता है। जो काम आप डिसाइड करते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई मैं उसमें 100% हो जाऊं, मैं सक्सेस हासिल कर लूं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं घर से निकलूं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं कारोबार करूं उसमें नुकसान हो जाए, मैं शादी करूं मेरी डाइवोर्स हो जाए, मैं पढ़ाई करने जाऊं मैं पेपर में फेल हो जाऊं। नोबडी वुड वांट दैट। हर बंदा सक्सेस को ही आई करता है एंड एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है जी? इस पे हम क्लियर हैं? अब जब आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सो आप उसके लिए क्या करते हैं? आप ये देखते हैं कि और कौन लोग हैं जो माशरे में सक्सेसफुल हैं। यू ट्राई टू फाइंड आउट certain people, those who are successful, and then after selecting a role model for yourself, you then try to see and learn what these people did so we can do the same and we can be as successful as them. So आप अपनी सबसे पहले एक रोल मॉडल सेलेक्ट करते हैं और रोल मॉडल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे लिए आज सक्सेस की डेफिनेशन ये है, जिसके पास नोट है, बड़ी गाड़ी है, वो सक्सेसफुल है, ठीक है? सो आज आप मार्क जकरबर्ग को, स्टीव जॉब्स को, इलॉन मस्क को, जेफ बेजोस को, इनको क्यों पढ़ते हैं? इनको क्यों सुनते हैं? ये रिलीजियस पर्सनैलिटीज तो नहीं है ना, ये मुसलमान भी नहीं है, लेकिन हर बंदा इनका नाम जानता है, हर बंदा इनको पढ़ता है, हर बंदा जहां इनकी कोई लेक्चर आता है, कोई वीडियो आती है, रुक के सुनता जरूर है। बिल गेट्स की बात रुक के सुनेगा जरूर, स्टीव जॉब्स की कोई वीडियो आएगी रुक के सुनेगा जरूर। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये लोग रोल मॉडल हैं एंड वी ट्राई टू फॉलो देम एंड सी व्हाट दे डिड सो वी कैन डू द सेम।
और हम भी सक्सेसफुल हो जाए। सो आप क्या करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए? सबसे पहले आप एक रोल मॉडल सेलेक्ट करते हैं। अब उस रोल मॉडल ने, उस इंसान ने कोई ना कोई पैसे कमाने के लिए सिस्टम स्टैब्लिश किया होता है। आपने पर्सन सेलेक्ट किया यानी रोल मॉडल। यह बंदा एक सिस्टम स्टैब्लिश करता है, एक सिस्टम बनाया होता है इस शख्स ने। बिल गेट्स ने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, स्टीव जॉब्स ने एक सिस्टम बनाया ना। इस सिस्टम को आप एक कंपनी कहते हैं। ओके, ऐसा ही है। सिस्टम यानी कंपनी। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जो उनको पैसे कमा के देता है। उस कंपनी के अंदर जिन्नात काम नहीं करते, ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं, जिनको हम पीपल कहते हैं। बहुत सारे लोग मिलके एक सिस्टम को चलाते हैं। ऐसा ही है सर, बहुत सारे लोग मिलके एक सिस्टम को चलाते हैं। बहुत सारे मिलके पीपल कहलाएंगे और इंडिविजुअल में क्या कहलाएगा? पर्सन। ओके, यहां तक हम साथ हैं। यानी आपको अगर एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाना है, यानी आपको सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम लोगों पे चलता है और लोग बहुत सारे होते हैं तो लोग कहलाते हैं, और जब अकेला होता है तो एक शख्स कहलाता है। और शख्स को जो चीज बनाती है वो बनाता है उसका कैरेक्टर। यानी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको कैरेक्टर वाला बंदा चाहिए, बहुत सारे कैरेक्टर वाले लोग चाहिए जो मिलकर एक सिस्टम को चलाएं, तो सक्सेस हासिल होता है। इसकी छोटी सी मिसाल। आप यहां आए हो, यह सिस्टम अनफॉर्चुनेटली आप चाहते नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजबूरी हो गई आपकी। यह सिस्टम इस गुनाहगार शख्स ने बनाया है जो आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस सिस्टम को समझने के लिए आपको मेरी खोपड़ी समझनी पड़ेगी। जितनी अच्छी आपको मेरी खोपड़ी समझ में आ जाएगी ना, आपके लिए यह डिसाइड करना आसान होगा कि वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम और नो, बिकॉज दिस एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। और यह सिस्टम जो मेरी खोपड़ी है, यह खोपड़ी पीछे किस फॉर्मूले पे काम कर रही है, यह आपको मैं समझाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कल का 12 घंटे आपने मेरे साथ गुजारने हैं। यह छोटा डिसीजन नहीं होगा आपका, ठीक है? 12 घंटे यह बड़ा मुश्किल टाइम होगा। और यह मत सोचिएगा कि 5,000 रुपए दे के हमने उमर भाई को खरीद लिया है। यह मत सोचिएगा, यह जहन में लेके भी मत आइएगा, ठीक है? जहन में ही नहीं लेके आइएगा। फिर आप बेशक, अभी मैं आपको 5 के 6 वापस करूंगा और आप बेशक जाके सोशल मीडिया पे लिख के आए कह रहा जीरो अबाउट दैट ऑल्सो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। अच्छा, अब मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। अल्लाह ने मुझे छोटी एज में अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे दिए हैं कि मैं अगर अपनी अगली 30, 40 साल, 50 साल, 100 साल अल्लाह ने मुझे मजीद जितनी जिंदगी दी है ना, मैं काम ना करूं ना, मेरा घर चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास इतने पैसे हैं इस वक्त, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं सवाए अल्लाह के। तो मेरे पास पैसों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। और आप लोगों को बिठा के आप लोगों की वर्क से 5-5 हज़ार जमा करके मैंने कोई बुर्ज खलीफा पे अपार्टमेंट की किस्त नहीं भरनी। ये भी अपने जहन से निकाल दीजिएगा जो मार्केट में हो रहा है। आई एम नॉट लाइक दैम। मैं एक हाथ की वो छठी उंगली जो टेढ़ी निकलती है और कभी कभी किसी की निकलती है, ठीक है? सो यू डोंट कंपेयर मी विद एनीबडी एल्स एंड डोंट कंपेयर दिस सिस्टम विद एनी अदर सिस्टम दैट इज इन पाकिस्तान। फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज
कि जब मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूं ना तो मुझे पता चल जाए कि भाई आपको जन्नत की ग्रीन टिकट मिल गई है। वो गोल्डन टिकट अगर मेरी अनाउंसमेंट हो जाए, वो मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है, ठीक है, फॉर मी। और मेरे लिए जो रोल मॉडल है ना, वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन मेरे लिए रोल मॉडल सिर्फ ये है। मेरा बाप मेरे लिए रोल मॉडल नहीं है, मेरा भाई मेरे लिए रोल मॉडल नहीं है, इमरान खान मेरे लिए रोल मॉडल नहीं है, ना फील्ड मार्शल मेरे लिए वो रोल मॉडल है, ठीक है ना। मेरे लिए रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों? क्योंकि मेरा कलमे का हिस्सा है ये। मुझे जन्नत और दोज़ख का रास्ता बताने वाले वही हैं, मुझे जहन्नुम से बचाने वाले वही हैं। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, तो मुझे पता है कि भाई, तो अब मुझे अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रोल मॉडल हैं, तो जब मैं नबी की जिंदगी को देखता हूं तो उन्होंने भी एक सक्सेसफुल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, जो 1500 साल पहले किया, जो आज तक चल रहा है, क़यामत तक चलेगा। उस सिस्टम को आप इस्लाम कहते हैं, ठीक है। वो सिस्टम लोगों पर खड़ा हुआ था, उन लोगों को आप सहाबा कहते हैं। बहुत सारे सहाबी मिलके सहाबा कहलाएंगे, और एक सहाबी की बात होगी तो सहाबी कहलाएंगे। सहाबा, सहाबी। और इनको इनके कैरेक्टर ने बनाया। वो कैरेक्टर क्या था? वो कैरेक्टर था जो मक्की दौर की स्पेसिफिकली 13 साल जिंदगी में, और उसके बाद भी मजीद 10 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने जो 23 साल सहाबा की तरबियत की कुरान पाक के जरिए, ठीक है। तो कैरेक्टर वाले सहाबा ने मिलकर एक सिस्टम स्टैब्लिश किया अल्लाह के नबी के साथ। सो अगर मुझे कोई सक्सेसफुल सिस्टम बनाना है और सक्सेसफुल होना है, तो मेरा पैटर्न वही होगा एग्जैक्टली जो अल्लाह के नबी ने फॉर्म किया। और वो कहाँ फॉर्म किया? दायरा अरकम में, जहाँ 40-50 लोग एक घर में बैठ के डिस्कशन होती थी और उनकी तरबियत होती थी किस पे? कुरान के जरिए। तो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि हमने आपको कुरान पाक दिया है, जिसके जरिए आप इनका तज़किया नफ्स करते हैं, इनका दिल पाक करते हैं। क्योंकि जिसका दिल पाक है वो फिट है। ये पाक फिट पाकिस्तान फिटनेस नहीं है। जिसका दिल पाक है, जिसका तज़किया नफ्स हुआ है, वो फिट है, वो पाक है, ठीक है। सो हमारा रोल मॉडल वो सिस्टम है, और वो सिस्टम में डिसिप्लिन था, वो सिस्टम में कंसिस्टेंसी थी, वो सिस्टम में एक लीडरशिप के पीछे सम और अताअत था। सुनना है और फॉलो करना है। अगर आप अपने घर में चौधरी हैं, आई डोंट नीड यू, थैंक यू वेरी मच। हमारा अपना सिस्टम है और यहां बहुत अच्छा डिसिप्लिन कायम है। हमारे पास 1000 बंदा आता है ना, तो उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। ये बहुत डिसिप्लिन वाले लोग हैं। इनके अंदर हमारे किसी भी बंदे से आप मिलोगे ना, आपको जलन हसद की बदबू नहीं आएगी, आपको कीना बुक्स की बदबू नहीं आएगी, आपको लालच की बदबू नहीं आएगी, आपको नाशुक्र गुजारी नजर नहीं आएगी। ये मैंने बड़ी मेहनत से अपनी ये टीम बनाई है, और मैं इनके साथ डेली बेसिस पे 12 घंटे इन्वॉल्व होता हूं। मैं अपनी बीवी से ज्यादा हुसैन की शक्ल देखता हूं, ठीक है। मैं अपने बच्चों से ज्यादा अपनी टीम के साथ होता हूं। तो मेरे लिए ये सब सगे हैं, मेरे बीवी बच्चों से पहले हैं। ये मेरे बीवी बच्चे इस वक्त घर पर है, मैं इनके साथ हूं। मेरे लिए ये पहली प्रायोरिटी है, ठीक है ना। सो इस सिस्टम में जिसके अंदर मैंने बड़े मेहनत से पाकी की है ना, उसमें मैं नापाकी जरा सी भी नहीं बर्दाश्त करूंगा, ठीक है। और वो नापाकी कोई हम आपको पकड़ के डंडा नहीं मार रहे, लेकिन सर वो हमारा एक डिसिप्लिन है। इफ यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट डिसिप्लिन, देन यू आर वेलकम, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ हैसल फॉर यू। यू वुड नॉट फाइंड एनीबडी चूइंग अ गम हेयर। आप खा रहे हो ना, क्यों? क्योंकि देखो आपका पहला दिन है, आपको हमारे प्रोटोकॉल्स पता नहीं है। नहीं, कोई मसला जानी, कोई मसला नहीं है। आप नए हो, इसलिए वी रिस्पेक्ट दैट। एंड आई सिंसियरली would like to first of all thank you all non park fit people जिन्होंने हम पे भरोसा करके हमें ज्वाइन किया। और राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो
बस 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 बस। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखो हमारी वीडियोस देख के अल्लाह ने आपके दिल में डाला तो आपने राब्ता किया, ठीक है, और मेरे भी दिल में डाल दिया। मैंने आपकी प्रोफाइल, बहुत सारे आ रहे थे, मैंने हर बंदे को मैं आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, ठीक है ना। जिस क्वेरी के ऊपर मेरा दिल में अल्लाह डालता था मैं उसी को फॉरवर्ड करता था आगे मैनेजर को, तो उसी ने रजिस्टर कराया, ठीक है ना। तो आपका अगर ये ईमान है कि आप अपनी मर्जी से यहां आए हो और आप अपनी मर्जी से दुनिया में मामलात करते हो, तो ये आपकी खाम ख्याली है। बेटा आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए, आप यहां लाए गए हो। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपको क्या लग रहा है आप जिस टाइम पे धरने हो रहे हैं आप खुद से आ गए हो? आप लाए गए हो यहां। तो जिस जगह अल्लाह ने आपको लेकर आ गया, तो अल्लाह का डिसीजन अच्छा है या आपका डिसीजन अच्छा? लेकर तो अल्लाह आपको आ गया है इधर। दिल में आपके शैतान कोई ना कोई वसवसा डाल के आपको यहां से लेकर जाएगा। इसके पीछे भी एक पूरी रीजनिंग है, सूरह कहफ में मिलती है, लेकिन अभी उसको डिस्कस करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। पॉजिटिव चीजें अल्लाह के साथ एसोसिएट की जाती हैं और नेगेटिव चीजें शैतान के साथ एसोसिएट की जाती हैं, यह आपको सूरह कहफ में पता चल जाएगा। तो देखो ये हमारी बड़ी डिसिप्लिन वाली टीम है, ठीक है ना। आपने देखा सब प्यार मोहब्बत, और यहां आपको ऐसा कोई नहीं, जबरदस्ती नहीं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। हमने एक सिस्टम बनाया है और उस पैटर्न पे बनाया जिस पैटर्न पे अल्लाह के नबी ने दारे अरकम में बनाया था, ठीक है ना। हमारा वो सिस्टम है। सो हमें यहां पे डिसिप्लिन चाहिए। अब हम ये चूंकि डिसिप्लिन अपनी टीम के अंदर कायम रखना चाहते हैं और हम डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं, इसीलिए हम इस तरह की एक्टिविटीज विद इन अपनी टीम कराते रहते हैं। हम कराते रहते हैं अपनी टीम के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज। तो ये जो वॉक की एक्टिविटी है और स्पेशली ये लंबी वॉक की, इसमें ये आपका डिसिप्लिन फॉर्मेशन में बेहतरीन एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम एक के पीछे एक चलते हैं, हम डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। यहां आपको भगदड़ में, ये हुजूम नहीं है, पाकिस्तानी कौम हुजूम है ना, ये कमरा हुजूम नहीं होगा, नजर आ जाएगा आपको। ये हुजूम नहीं है, ये डिसिप्लिन वाली जमात है, ये यानी ये ग्रुप है, एक टीम है। यहां पे लीडरशिप है और उस लीडरशिप पे ट्रस्ट होता है और सब उस डिसिप्लिन में चलते हैं। तो अगर आप उस डिसिप्लिन से बाहर निकलोगे लाइन से, हम आपको बीच रास्ते में आउट कर देंगे और आप फिर अपने घर अपने पैदल जाओगे और टी शर्ट भी आपसे उतरवा लेंगे। ये ध्यान में रखना आप, ये मैं आपको बता रहा हूं। और सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ होंगे तो हमारे प्रिंसिपल बड़े सख्त हैं। अगर आप डिसिप्लिन को फॉर्म नहीं करोगे, थैंक यू वेरी मच, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। यू कैनॉट क्रॉस द लाइन। आपको जो पोजीशन दी जाएगी आपने उसी पोजीशन पे लड़ना है, यानी उसी पोजीशन पे चलना है। ये मुश्किल काम है भाई, ये मैं आपको पहले बताऊं। क्यों? क्योंकि आम बंदा इस डिसिप्लिन का आदी नहीं होता। आप लोग अपने घरों में अपने माँ बाप के डिसिप्लिन में नहीं होते लोग आजकल। पाकिस्तान के मैं हालात की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सब पाकिस्तानी हो, अमेरिका कनाडा से तो नहीं आए हो। तो हमारे यहाँ डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक अलर्ट जारी कर रहा हूं कि ये मुश्किल काम होगा, ठीक है। वर्क करना मुश्किल नहीं होगा, हमारे साथ डिसिप्लिन फॉर्म करना मुश्किल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपकी तबीयत में जो एक बैरियर्स होते हैं ना कि यार ये काम, क्योंकि जिंदगी में हम अपने टास्क सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने होते हैं। जैसे हम विजन कहते हैं, कोई लाइफ में बड़ा विजन होता है। विजन इज समथिंग जो लॉन्ग टर्म होती है। उस विजन को अचीव करने के लिए आप उसको स्टेप्स में ब्रेक करते हो, जिसको कहते हैं मिशन, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब 30 किलोमीटर आपको सोच के ही लग रहा होगा यार ये कैसे होगा, है कि नहीं बबलू सर? लग रहा है ना यार ये कैसे होगा भी कि नहीं, डाउट है ना। ये आपने 30 किलोमीटर जैसे ही कर लिया, आपका ये पहला एक हर्डल जो ब्रेन, क्योंकि देखो इट इज द माइंड दैट एक्सेप्ट्स द डिफीट, योर बॉडी एक्सेप्ट्स द डिफीट आफ्टरवर्ड्स। इट इज योर माइंड दैट एक्सेप्ट्स द डिफीट फर्स्ट। सो दिस एक्टिविटी इज सच अ गुड एक्टिविटी दैट जो आपका मेंटल बैरियर होता है ना, यार मैं लाइफ में इतना बड़ा टास्क कैसे अचीव करूंगा,
वो ब्रेक हो जाएगा आपका। अभी 2 हफ्ते पहले हमारी इस टीम को आप बोलते हैं ना नीपा से आपको सीव्यू जाना है, हवास भागता थे ये। अब इनसे पूछो, इनको पता है यार कोई बात ही नहीं है। अब इन्होंने बोला यार चले उमर भाई हम बहरिया तक चले। बहरिया तक चलो, मैंने बोला उसके बाद हैदराबाद तक जाना है, ठीक है ना। हाँ तो पहले इनको बहरिया तक जाना है। ये हम देखो, हम पागल लोग हैं, हम पागल लोग हैं, हम क्रैक हैं। हमें आप किसी और से कंपेयर नहीं करना, ये सिस्टम ही अलग है। ये हमारी एक अपनी छोटी सी दुनिया है जो हमने बनाई हुई है। ये हमारा अपना एक गार है। अस्हाबे काफ थे ना, ये हमने अपना एक गार बनाया हुआ है। यहाँ एसी चल रहा होता है, खाना पीना में मिल रहा होता है, हम सुकून से यहाँ खाना पीना एंजॉय करते हैं, चिल। घर से ज्यादा हम यहाँ टाइम गुजारते हैं और हम यहाँ पे ज्यादा सुकून में होते हैं। हमारी 4 नमाजें ऑफिस इधर होती हैं, हमारा घर ये, ऑफिस हम सोने जाते हैं। देखो ये मैं आपको हमारा कल्चर बता रहा हूं। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल इन दिस एनवायरमेंट एंड आई हैव पुट इन ऑल माई एफर्ट इन बिल्डिंग दिस टीम, सो वी डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस एंड वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। हम आपको कंसिडर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जाहिर है हमें पता है कि यार आपके लिए एकदम से डिसिप्लिन फॉर्म करना मुश्किल होगा, तो इतनी भी सख्ती नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है कि क्या आप उस डिसिप्लिन की पाबंदी करने के लिए रेडी हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो, इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन लाइफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एंड कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, and this activity is going to help you achieve both of these things, discipline and consistency, because you have to be disciplined and you'll have to be consistent for 30 kilometers. It is not about a kilometer or 2 or 5 kilometers. It is about traveling for 30 kilometers in discipline, in a particular line. हम वहां पे 2 किलोमीटर के बाद रुकेंगे तो आपको रुकना है, और आपको यह पता चलेगा कि जब सब लोग चल रहे हैं तो हर बंदे की एक पेस नहीं होगी। हमारी अचीवमेंट क्या होगी, मेरी अचीवमेंट क्या होगी जो मेरा है, कि भाई इफ वी आर 50 पीपल गोइंग, देन ऑल ऑफ द 50 इफ कैन क्रॉस दैट 30 किलोमीटर मार्क, दैट इज गोइंग टू बी एन अचीवमेंट फॉर मी। दैट इज द अचीवमेंट फॉर द लीडर हु इज लीडिंग द टीम, दैट एवरीबडी शुड बी सक्सेसफुल। मैं तो अगर जाना चाहूं, मैं तो 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा बैरिया पैदल। मेरी फिटनेस को, मेरी स्पीड को कोई थोड़ी रोकेगा। लेकिन होता यह है कि जब आप चलोगे, ये तो एक्सपीरियंस करने से ही पता चलता है। जब आप जाओगे, आप थकने लगते हो, तो आपको वहां बकअप करने वाले जब 50 होते हैं ना, आप में अलग से ही एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। आप अकेले यहां से नीपा से सिविक सेंटर तक भी नहीं जा पाओगे, लेकिन पूरी टीम के साथ आप यहां से कहां तक भी चले जाओगे। ये बरकत होती है जमात की। ये चीज अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह का साथ जमात के साथ है। अल्लाह के नबी ने पता है क्या फरमाया, कि अगर तुम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, अकेले ट्रैवल करने से मना किया है, रेकमेंडेड नहीं है। अगर तुम 2 लोग भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो एक को अमीर बना लेना। अमीर का मतलब लीडर बना लेना। वक्त क्यों? क्योंकि लीडरशिप की सिलेक्शन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होती है, जब दोनों पार्टियां राजी होती हैं, एक लीडर बन गया। लेकिन ड्यूरिंग दैट सफर इख्तलाफात होते हैं, यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वहां पे चूंकि आपने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हुआ होता है लीडर को, तो फिर लीडर आपके ब्याह पे डिसीजन लेता है। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो निजाम धर्म भरम हो जाएगा। आप 50 लोग मेरी जिम्मेदारी हो भाई, और मेरी जिम्मेदारी मुझे कैसे निभानी है और पूरी करनी है वो मुझे बखूबी पता है। लेकिन उसके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरे भाइयों डिसिप्लिन की। मैं सख्त आदमी नहीं हूं, लेकिन डिसिप्लिन के लिए जानी थोड़ा सा सख्ती बाहर से नजर आती है। ये शायद मेरे नाम का असर मुझे आ गया, ठीक है जी। वो तो अच्छा हुआ हमारी वालिदा ने साथ बिलाल लगा के ठंडा कर दिया, नहीं तो सिर्फ उमर में बड़ी सख्ती थी, ठीक है जी। तो ये अल्लाह पाक हमारी वालिदा को जज़ाए खैर अता फरमाए। सो हमारे यहाँ भाई ऊपर वज़ू खाना भी है। हम यहाँ पे इशा की नमाज़ पढ़ के फिर यहाँ से हम अपना जाएंगे। आप सबके पास अब हम एक एक करके माइक और कैमरा लेकर आएंगे। माइक दूसरा ऑन कीजिएगा। आप अपना नाम बताएं और आप हमारी इस वॉक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम? आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, and you have to convince
our team, and it is going to be their call based on your answer. If they are going to accept you in the community, in the team, then you will be accepted. Otherwise आपके पैसे आपको 50 माजरतों के साथ वापस करके आपको थैंक यू कर दिया जाएगा। ये बिग बॉस का हाउस है और इधर बगैर टीममेट्स की इजाजत के हम यहां लोगों को शामिल नहीं करते। ठीक है जी। सो फायद अब्बास भाई, सबसे पहले आप आ जाए भाई, हॉट सीट लगाए इनके बराबर में, लाए जी माइक दे। थैंक यू वेरी मच। नई वीडियो बनाएंगे।